समझते हैं ताश क्या है। ताश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब अंतिम क्लास मैथ का चल रहा है तो ताश के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पता कल के दिन जुआ खेलने के लिए सीख जाए, जुआड़ी बन जाए, तो इसके बारे में भी जान लीजिए रहस्य क्या है। तो देखिए, आप लोग गांव घर में ताश खेलते हुए देखे होंगे जहाँ तहाँ चौराहा पर। तो ताश के गड्डी जो होते हैं, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। और यह 52 पत्ते जो होते हैं यह 4 समूहों में बटे होते हैं। 52 पत्ते 4 समूहों में बटे होते हैं। और ये समूह का अलग अलग नाम है। प्रत्येक समूह को एक समूह हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी कहते हैं। 4 समूह होते हैं, चारों समूह का अलग अलग नाम है। एक का नाम है हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी। अब इसी का नाम सुनिए। हुकुम तो हुकुम रहबे करेगा, या इसको काला पान भी कहते हैं, पान या लाल पान कहेंगे, ईंट को ठीकड़ी कहेंगे और चिड़ी को चिड़िया कहेंगे। अब प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। एक समूह में 13 पत्ते तो 4 समूह में 52 पत्ते। आइए, अब ये हुकुम और जो पान होते हैं, हुकुम और चिड़िया ये काले रंग के होते हैं। जान लीजिएगा, ये भी जानना जरूरी है। हुकुम और चिड़िया काले रंग के, पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। हुकुम और चिड़िया काले रंग का, पान और ईंट लाल रंग का। अब आगे समझिएगा बस थोड़ा सा और। प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नाला, अट्ठा, छक्का, पंजा, चौवा, तिग्गी, दूगी, ये सब हो जाएंगे। ये जो पत्ते होते हैं इसका नाम सबका अलग अलग है। मुन्ना, एक जिसको इक्का भी कहते हैं, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, ऐसे। और यहाँ पर ये इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर दहला, नहला, छक्का, ऐसे इसको बोला जाता है। अब समझिएगा, अब जो यहाँ पर दिया गया है इसका रंग क्या है। तो अभी मैंने बताया कि अभी आपने जाना कि यहाँ पर पान और ईंट दोनों, पान और ईंट। पान को क्या बोलेंगे? लाल पान। ये सब पत्तों का रंग है। तो पान और लाल पान जो होते हैं ये किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और यह लाल रंग में कुल मिलाकर कुल जो होते हैं यह 26 पत्ते। 13 पत्ते पान और 13 पत्ते ठीकरी, 13 पान और 13 ठीकरी। अब ये देखिए काले रंग के पत्ते। हुकुम और चिड़िया, हुकुम और चिड़िया। तो हुकुम का रंग काला, चिड़िया का रंग भी काला। तो हुकुम की संख्या 13, चिड़िया की संख्या 13, तो कुल मिलाकर 26। तो 26 लाल रंग और 26 लाल और 26 काला, 26 काला, 26 लाल। अब यही 26 में कुल पत्ते बटे होते हैं। अब देखो, अब समझिए नीचे पत्तों का क्रम क्या होते हैं। पत्तों का क्रम देखिए, क्रम के मतलब कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो 1 से गिनिए, 1 से लेकर कहाँ तक? 13 तक। कुल 13 पत्ते होते हैं। अब 1 नंबर जो होता है इसको रखा गया मुन्ना में। मुन्ना को इक्का कहते हैं। इक्का, इसे क्या बोलिएगा? इक्का कहिएगा। और बताइए, अब ये 13 पत्ते जो है, ये 13 पत्ते में इक्का केगो होगा? ये हम पत्तों का क्रम लिखे हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 13 तक। तो 1 में क्या है? इक्का केगो होगा? 4 गो इक्का होगा। इक्का केगो? 4 गो होगा। अब यह इक्का जो 4 गो होगा, अभी 4 इक्का में 2 इक्का लाल होगा और 2 इक्का काला होगा। अब यह लाल रंग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पान, एक होते हैं ईंट। यह लाल रंग कितने प्रकार के? 2, पान और ईंट। काला कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, हुकुम और चिड़िया। इस प्रकार जो इक्का होते हैं कुल मिलाकर 4 गो होते हैं। एक पान का, एक ठीकरी का और एक चिड़िया का और एक काला, हुकुम का बोलिएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार इक्का के बारे में जाने हैं उसी प्रकार सब होगा। दुग्गी के गो? 4 गो। अच्छा, दुग्गी के गो? 4 गो। 4 गो है तो कितने रंगों में बटे होंगे? 2 रंगों में, लाल रंग और फिर लाल रंग के प्रकार के 2 प्रकार के, एगो ईंट और पान। फिर काला रंग के प्रकार के 2 प्रकार, कौन कौन?
हुकुम और चिड़िया। उसी प्रकार तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का। आप समझिए इधर। अब यहाँ देखिए गुलाम, तो गुलाम में भी वही काम है। गुलाम क्या गो रहेगा? गुलाम को बोलेंगे यहाँ गुलाम, गुलाम, हाँ जे है, जे बोलिएगा। गुलाम में देखिए जहाँ जे लिखा रह गया तो बोलना जैक, गुलाम है, उसको जैक बोलेंगे। गुलाम के गो? 4 गो। बेगम का गो? इसको बेगी भी कहेंगे, बेगी या बेगम। बासा का गो? 4 गो। तो ये 4 गो जो आप देख रहे हैं, ये सभी में चित्र बने होते हैं, चित्र, फोटो बने होते हैं, इसलिए इसे कहा गया चित्रपत्ते। तो चित्रपत्ते यानी फेस कार्ड, फेस कार्ड। चित्रपत्तों की संख्या 12, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 बादशाह। कुल कितने पत्ते चित्रपत्त? कुल चित्रपत्तों की संख्या 12 होते हैं। क्या समझे यहाँ तक? 4 गो बेगम, 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह। अभी 4 पत्ते में जो होते हैं यह 2 कलर होते हैं, 2 काला, 2 लाल। अब फिर लाल भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीकरी और पान। काला कितने प्रकार के? चिड़िया और हुकुम। इसका मतलब यह हुआ जितने भी आप पत्ते देख रहे हैं 52 पत्ते में 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले। आप 4 पत्ते में 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काला। ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे कि बताइए कि ताश के गड्डी में से, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, अदृश्य या दृश्य, बिना देखे हुए एक पत्ता खींचते हैं। उसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह लाल रंग का बेगम हो? उसकी क्या प्रयोक्ता है कि लाल रंग का बेगम? तो लाल रंग का बेगम के गो जी? लाल रंग का बेगम 2 गो। और कुल पत्ता के गो? तो काट दीजिए, 26 दूनी 52, 1/26। फिर समझिएगा। अब इसमें पूछेंगे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक खींचेंगे तो उसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह पान का बेगम हो? उसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह पान का बेगम? तो पान का बेगम के गो? तो पान का बेगम का गो? 1 गो, 1/52। उसी प्रकार चिड़िया का बेगम हो 1/52, हुकुम का बेगम हो 1/52, ठिकरी का बेगम हो 1/52। आ समझ में? इसी में कह दे काले रंग का बेगम हो तो काला रंग का बेगम के गो? 2 गो, तो 2/52। क्या समझ में? अच्छा, 1 गो सीख गए हैं तो क्या सब इसी पे करना बनेगा? दहला, नहला, गुलाम, बेगी, बादशाह सब इसी बनेगा। अब इसी में कहेगा आपसे कि बताओ चित्रपत्ते हो, एक पत्ते खींचेंगे, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह चित्रपत्ते हैं? तो चित्रपत्ते की संख्या के गो? 12। तो क्या बोलिएगा? 12/52। काट दीजिए। करता है क्या? कैसे करता है? 4 से 4 तिया 12, ये वाला बोलिएगा 3/13। है समझ में? तो इस तरह से बन जाएगा। तरह तरह की चीज़ होते हैं। तो पत्ता वाला सवाल अगर जब आ गया अब काट वाला तो आसानी से निकाल बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। और हाँ, उसे वो इक्का हो गया। वाह, देखो वह बेगम हो गया। यह देख लीजिए, इक्का बेगम, यह इक्का है, इसमें ए लिखा हुआ है तो इक्का सब में ना होगा। 2 गो काला, 2 गो लाल। और कुछ है जी? सब